कोलेस्ट्रॉल के साथ खतरनाक अलामात कौन कौन से हैं, ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और इसको कुदरती तौर पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे जिस्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल, उसमें भी पाया जाता है। इसका एक ख़ास मिकदार है, अगर उस मिकदार से कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बढ़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन से अलामात हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। सबसे पहले और ख़तरनाक अलामत कोलेस्ट्रॉल की वजह से एंजाइना होता है। एंजाइना सिंपली उसको हम हार्ट पेन कहते हैं या चेस्ट पेन कहते हैं। इसमें हमारे दिल को जो शरियाने खून पहुंचाती है वो ब्लॉक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। इस वजह से हमें फिर सीने में जकड़न होता है, दर्द होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक तकरीबन 70% लोगों में हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज की वजह से होता है। सेकंड नंबर पे सर दर्द है, जो कि बहुत कॉमन है। ये बढ़ती हुई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। इसमें हमारे दिमाग की जो शरियाने हैं उसमें ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। सही तरीके से ब्लड हमारे दिमाग को सप्लाई नहीं होता, इस वजह से हमें फिर सर दर्द हो सकता है। थर्ड नंबर पर आंखों के गिर्द पीले धब्बे का बन जाना, ये भी कोलेस्ट्रॉल की अलामत है। ये पीले धब्बे उन लोगों में होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल अपने हद से बढ़ जाता है। ये एक इंडिकेशन है और इसके बाद आपको किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी होगी। चौथी नंबर पर जिस्म में थकावट। जिस्म में थकावट इस वजह से होती है कि आपके जो शरियाने हैं जो आपके जिस्म को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म सारा सिस्टम चलता है। लेकिन आपकी शरियाने अगर बंद हो जाए कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो इस वजह से आपकी बॉडी को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता, आपका सारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। इससे फिर आपको थकावट होती है, आपके जिस्म को एनर्जी नहीं मिलती। चौथी नंबर पर टांगों में दर्द हो जाना, खासकर जो लोग खड़े होकर फिर थोड़ी देर बाद चलते हैं तो उसकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। ये एक खास कंडीशन की वजह से होता है जिसको हम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये एक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है जिसमें आपकी जो पेरिफेरल आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है। उसी वजह से आपकी जो टांगे हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। पांचवें नंबर पर मैं जिक्र करूंगा जिस्म पर नीले धब्बे बन जाना। ये इस वजह से होता है कि जो स्किन है उसको सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होता, इसी वजह से फिर आपकी स्किन पर नीले धब्बे रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। छठे नंबर पर सांस लेने में दुश्वारी। सांस लेने में दुश्वारी की बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक वजह कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन भी है जिस वजह से आपकी फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है। सातवें नंबर पर बार बार थकन महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ये इस वजह से होता है कि आपके जिस्म को खून सही तरीके से नहीं पहुंचता। जब खून सही तरीके से नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी को सही तरीके से नहीं पहुंचता और वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही तरीके से नहीं होती, तो इस वजह से फिर आपको थकावट महसूस होता है। ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, इसके मैं खसूसन जिक्र करूंगा। जिन लोगों का उम्र 40 साल से ज्यादा है उन लोगों में पाया जाता है। जो स्मोकर है, स्मोकर में भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मरीजों में भी ये ज्यादातर होता है। ये एक फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई तादाद फैमिली की वजह से होता है, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। और आखिर में मैं टिप्स का जिक्र करूंगा कि हम कैसे कुदरती तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो आप तली हुई चीज खाते हैं, आपको तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, रोजाना 30 से 40 मिनट वॉक करना होगा, नमक का मिकदार कम खाना चाहिए और इसके साथ पानी का मिकदार ज्यादा करना चाहिए। और खसूसन जो लोग 40 साल से ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल अपने हद से ज्यादा है तो उसको जरूर अपना चेकअप करना चाहिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।